सफेद संगमरमर की आलीशान इमारत ताजमहल एक प्यार का प्रतीक है, जिसको शाहजहां ने अपनी तीसरी बेगम मुमताज महल की याद में बनवाया था, जिनकी मौत उनके 14वें बच्चे को जन्म देते समय हो गई थी। लेकिन क्या किसी की मौत की निशानी एक प्यार का प्रतीक हो सकता है? ताजमहल दुनिया के 7 अजूबों में से एक अजूबा है, लेकिन सवाल यही आता है, क्या है ताजमहल, मंदिर या मकबरा? क्या शिव जी का मंदिर है ताजमहल? क्या मुमताज की कब्र है ताजमहल? तो चलिए जानते हैं आज इन सारे सवालों के जवाब कि आखिर क्या है ताजमहल, मंदिर या मकबरा। नमस्कार, आप देख रहे हैं पोस्ट न्यूज एंड मीडिया और मैं आपके साथ सलोनी सर। ताजमहल को लेकर दशकों से बहस चली आ रही है। हर इतिहासकार दावा करता है, लेकिन सच क्या है किसी को नहीं पता। मंदिर या मस्जिद की सवाल में फंसे एक शख्स ने जवाब सीधा भारत सरकार से पूछ लिया। सरकार ने जवाब नहीं दिया तो इस व्यक्ति ने सूचना के अधिकार के तहत चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर से शिकायत कर दी। अब CIC ने भारत सरकार से पूछा है कि वो बताएं कि ताजमहल मंदिर है या फिर एक मकबरा। लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह है कि इसका जवाब CIC के पास भी नहीं है। इतिहास की किताबों में तो यही दर्ज है कि दुनिया की ये अजीब और दिलचस्प इमारत मुगल बादशाह शाहजहां की बेगम मुमताज महल की कब्र है। लेकिन एक बार फिर किताबों में दर्ज इतिहास सवालों के घेरे में आ गया है। फिर से सवाल उठ गया है कि ताजमहल मकबरा है या फिर एक शिव मंदिर। हर इतिहासकार अलग अलग दावे करता है, लेकिन सच का सस्पेंस बरकरार है। कुछ इतिहासकार इससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं कि ताजमहल को शाहजहां ने मुमताज के लिए बनवाया था। उनका मानना है कि ताजमहल को शाहजहां ने नहीं बनवाया था, वो तो पहले से ही बना हुआ था। उसने इसमें हेर फेर करके इसे इस्लामिक लुक दिया था। इतिहासकार पुरुषोत्तम ओक ने अपनी किताब में लिखा है कि ताजमहल के हिंदू मंदिर होने के कई सबूत वहां अभी भी मौजूद हैं। तो आइए जानते हैं कि क्या वाकई ताजमहल है शिव मंदिर, तेजो महालय या एक कब्रगाह। मुख्य गुंबद के किरीट पर जो कलश है वह हिंदू मंदिरों की तरह है, और ऐसा कहा जाता है कि ताजमहल की दीवारों पर भगवान के अवशेष हैं। यह शिखर कलश शुरू में स्वर्ण का था और अब यह कांसे का बना है। आज भी हिंदू मंदिरों पर स्वर्ण कलश स्थापित करने की परंपरा है। यह हिंदू मंदिरों के शिखर पर भी पाया जाता है। इस कलश पर चंद्रमा बना है। अपने नियोजन के कारण चंद्रमा एवं कलश की नोक मिलकर एक त्रिशूल का आकार बनाती है, जो कि हिंदू भगवान शिव का चिन्ह है। इसका शिखर एक उल्टे रखे कमल से अलंकृत है। यह गुंबद के किनारों को शिखर पर सम्मिलन देता है। इतिहास में पढ़ाया जाता है कि ताजमहल का निर्माण कार्य 1632 में शुरू हुआ और लगभग 1653 में इसका निर्माण कार्य पूरा हुआ था। अब खुद सोचिए कि जब मुमताज का इंतकाल 1631 में हुआ तो फिर कैसे उन्हें 1631 में ही ताजमहल में दफना दिया गया, जबकि ताजमहल तो 1632 में बनना शुरू हुआ था। दरअसल 1632 में हिंदू मंदिर को इस्लामिक लुक देने का कार्य शुरू हुआ। 1649 में इसका मुख्य द्वार बना, जिस पर कुरान की आयतें तराशी गई। इस मुख्य द्वार के ऊपर हिंदू शैली का छोटे गुंबद के आकार का मंडप है और अत्यंत भव्य प्रतीत होता है। ताजमहल के गुंबद पर जो अष्टधातु का कलश खड़ा है वह त्रिशूल आकार का पूर्ण कुंभ है। उसके मध्य दंड के शिखर पर नारियल की आकृति बनी है। नारियल के तेल, 2 झुके हुए आम के पत्ते और उसके नीचे कलश दर्शाया गया है। उस चंद्रकार के 2 नोक और उनके बीचों बीच नारियल का शिखर मिलाकर त्रिशूल का आकार बना है। हिंदू और बौद्ध मंदिरों पर ऐसे ही कलश बने होते हैं। ओक की पुस्तक के अनुसार ताजमहल के हिंदू निर्माण का साक्ष्य देने वाले काले पत्थर पर एक संस्कृत शिलालेख लखनऊ के वास्तु संग्रहालय में रखा हुआ है। यह सन 1155 का है। उसमें राजा परमदेव के मंत्री शलक्षण का द्वार कहा जाता है। उसमें राजा परमदेव के मंत्री शलक्षण द्वारा
कहा गया है कि स्फटिक जैसा शुभ इंदुमौलेश्वर यानी शंकर का मंदिर बनाया गया। वह इतना सुंदर था कि उसमें निवास करने पर शिवजी को कैलाश लौटने की इच्छा नहीं होती थी। वह मंदिर अश्विन शुक्ल पश्चिमी रविवार को बनकर तैयार हुआ। हिंदू मंदिर प्राय नदी या समुद्र तट पर बनाए जाते हैं। ताज भी यमुना नदी के तट पर बना है, जो कि शिव मंदिर के लिए एक उपयुक्त स्थान है। शिव मंदिर में एक मंजिल के ऊपर एक और मंजिल में 2 शिवलिंग स्थापित करने का हिंदुओं में रिवाज था, जैसे कि उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर और सोमनाथ मंदिर में देखा जा सकता है। ताजमहल में एक कब्र तहखाने में है और एक कब्र उसके ऊपर की मंजिल के कक्ष में, तथा दोनों ही कब्रों को मुमताज का बताया जाता है। ताज के दक्षिण में एक प्राचीन पशुशाला है। वहां पर तेजो महालय की पालतू गायों को बांधा जाता था। मुस्लिम कब्र में गाय कोठा होना एक असंगत बात है। ताजमहल में चारों ओर 4 एक समान प्रवेश द्वार हैं, जो कि हिंदू भवन निर्माण का एक विलक्षण तरीका है, जिसे कि चतुर्मुखी भवन कहा जाता है। ताजमहल में ध्वनि को गूंजने वाला गुंबद है। हिंदू मंदिरों के लिए गूंज उत्पन्न करने वाले गुंबजों का होना अनिवार्य है। ताजमहल के गुंबद में सैकड़ों लोहे के छल्ले लगे हुए हैं, जिस पर बहुत ही कम लोगों का ध्यान जा पाता है। इन छल्लों पर मिट्टी के अलौकिक दिए रखे जाते हैं, जिससे कि संपूर्ण मंदिर आलोकमय हो जाता था। ताजमहल मंदिर है या मकबरा? इस सवाल का सही जवाब तभी मिलेगा जब सरकार इतिहासकारों के लिए और रिसर्चर्स के लिए ताजमहल के दरवाजे खोलेगी। आपका ताजमहल के इतिहास को लेकर क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप जुड़े रहें पोस्टफुल न्यूज़ इन मीडिया के साथ। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल पोस्टफुल न्यूज़ इन मीडिया को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन भी दबा दें, ताकि हम कोई भी वीडियो अपडेट करें तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ जाए। थैंक यू।